जनकपुर आए थे। 10 दिन बाद आने जाने में समय लगा था। 5 दिन रुके और 15वें दिन मां की विदाई हुई। जैसे हमने चर्चा किया था कि माता मैना ने हिमालय राज की पुत्री माता मैना ने हमारी मां पार्वती को पतिव्रत और नए घर के स्वरूप में ढलने का जो गुरु मंत्र है वो उसी के समान माता ने मां जानकी को दिया। जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा, इस पर हम बहुत बृहद चर्चा करेंगे विदाई पे। पुत्री का पाप होना कितना बड़ा होता है इसका आकलन इस बात से कर सकते हैं कि एक पिता का जवान पुत्र यदि दुर्भाग्यवश चला जाता है तब भी पिता के वज्र समान सीने में हुड़क उठती है, लेकिन आंसू छलकते नहीं। जिम्मेदारियों और परिवार की उस समय की परिस्थितियों में वशीभूत होकर आंसू को पी लेता है, लेकिन वही पिता जब एक पुत्री विदा होती है तो टूट जाता है, बिखर जाता है। आप सोचिए, जो वज्र माना जाने वाला पिता अपने जवान पुत्र की मृत्यु पर आंसू को रोक लेता है, वो आज अपने टुकड़े की विदाई में बिखर जाता है। सामने नहीं रोता कि बेटी नहीं जाए, मुंह छिपाकर वो रोता रहता है। पिता वो है जो सामने से कठोर बनता है, लेकिन अंदर से नारियल के समान निहायत ही कोमल होता है। समाज ने पिता को बहुत कठोर बना दिया है, लेकिन तथाकथित समाज के उन ठेकेदारों से निवेदन करूंगा कि एक बार एक पिता के पुत्री के विदाई में उस बाप के चेहरे को एक बार देख ले कि वो टूटता कैसा है। दिखाता नहीं वो कि मेरी बेटी नहीं जाएगी, क्योंकि जो बेटी होती है ना वो हमारी माँ होती है। जिस तरह हमारी माँ हमको प्रेम करती है, हमारे उठने बैठने खाने पीने का ध्यान रखती है, हमारी पुत्री भी अत्यंत क्रोध में भी मैं रहूं, लेकिन बेटी का चेहरा आने पर ठीक उसी तरीके से शांत हो जाता है जैसे माँ का आंचल सर पे आने पर शांत हो जाता है। आज उसको लगता है मेरी माँ ली गई आयु के कारण। हम मेरा ख्याल पूर्ण रखें। कलेजी यहाँ 2 किलो टमाटर देने में आपको पहाड़ भाग पड़ रहा है। एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को दान कर देता है।
कष्टों। खैर, लंबा विषय है। पाप की एक मर्यादा है। पाप का आंसू पहाड़ को बिखेर देता है। औरतें तो दिल वाली होती है, बाप को दिमाग वाला बनाया गया है। पाप की पीड़ा को अगर आपको सुनना हो, हमने पूर्व में चर्चा किया था, एक बार बेटी जब बाप को गले लगती है तो गले नहीं लगती। दोनों पिता और पुत्री धड़कन से एक दूसरे को समझ लेते हैं। माँ की विदाई होती है। उसी स्वरूप में अंत समय कोहबर से निकलते समय माता और देहराज पुत्री को लेकर बाहर निकलते हैं और उसकी सखियों को सौंप कर राजमहल के उस शिखर पर जाकर बैठते हैं जहां उनके आंसू की एक बूंद भी पुत्री की आंखों के सामने नहीं है। लंबा प्रसंग है। विदाई होती है। 10 दिनों में मां अयोध्या आती है। अयोध्या में उत्साह और उमंग का माहौल होता है। 1 मास तक अयोध्या में उत्सव होता है। और जैसा हम लोगों का स्वभाव है कि जब किसी भी अनुष्ठान को किया जाए तो अनुष्ठान पूरा होने के बाद एक बार हम पूरे जीवन या पूरे घटनाक्रम का पुनरावलोकन करते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया या आगे क्या करना है। ऐसा ही कुछ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सोच रहे होते हैं और उनके कण के ऊपर का एक बाल उन्हें सफेद दिख जाता है। आज हम बेटे की शादी हो जाएगी तो अब मैं शांति से रहूंगा। मेरा पोता बड़ा हो जाए, मैं अपने पुत्र का बचपन नहीं देख पाया हूं और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि पृथ्वी का कोई पिता अपने पुत्र के बचपन का आनंद नहीं ले पाता है। यही कारण है कि अपने पुत्र के बचपन का आनंद वो अपने पोते के रूप में लेता है, क्योंकि जब पुत्र होता है तो वो जिम्मेदारियों के प्रवाह में भागता रहता है और जब उसका पोता आता है अर्थात बेटे का बेटा, या जो भी बोला जाता हो, बेटे का जो बेटा आता है उस समय कुछ हद तक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका होता है तो अपने बेटे के बचपन को जीना चाहता है। लेकिन प्रेमवश बोलता मैं एक बार पोते की बहू को देखूं तब मैं मरूं, पोते के बेटे को देख लूं तब मैं मरूं, और अपने जीवन को नरक बना देता है। जिस घर में उसकी एक निगाह की कारण पूरे घर के दरवाजे हिलने लगते थे, आज उसकी जुबान उस कोठरी की गूंज में कहीं दबी हुई सिसक रही होती है। इसका मूल कारण अंधा प्यार है। हमारे चक्रवर्ती सम्राट ने वह गलती नहीं की। बाल सफेद होने के साथ ही रथ पर बैठे और गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव,
अब मैं चौथेपन में आ गया हूं। उस समय त्रेता में लोगों की आयु 1.25 लाख वर्ष होती थी। द्वापर में 10,000 वर्ष होती, सतयुग में 1.25 वर्ष होती थी। त्रेता में 10,000 वर्ष होती थी, 1 लाख वर्ष होती थी। द्वापर में 10,000 वर्ष होती थी, कलयुग में 100 वर्ष आ गई। तो त्रेता का जो 1 लाख है उसका मतलब 75,000 वर्ष जी चुके थे राजा दशरथ। बोलते क्या चाहते हैं राजन? बोले मैं चाहता हूं कि हमारे चारों पुत्रों की शादी हो गई है, वे अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाएं और मैं संन्यास्त होना चाहता हूं। बोले राजन मैं समझ गया, अब तत्काल इस पर निर्णय लें। बोले गुरुदेव आपका आदेश क्या है? क्या होता है? बाप की बात नहीं मानोगे तो भोगोगे। चक्रवर्ती सम्राट ने भी वहां, मेरा ही तो बाप है, काकभूषुंडी की कथा में हमने सुनाया था, मेरा ही तो गुरु है, नहीं बुरा मानेगा, मेरे ही तो पापा हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। हमारे चक्रवर्ती सम्राट ने यही गलती की। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राजन जो निर्णय आपने लिया है तत्काल उसको पूरा करें। तो हमारे राजन क्या कहते हैं? गुरुदेव अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, काहे के इतनी जल्दी पड़ी है, साल पड़े हैं वर्षों। राजन गुरुदेव मैंने सोचा है, दिमाग में आया है। तो गुरुदेव भी बोलते हैं राजन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पल रहे होते है तो बहुरी करोगे कब। समझा दिया कई बार, जब बेटा हमारी भाषा को समझने के लिए तैयार ना हो तो पिता के धर्म को निभाकर छोड़ देना चाहिए। तेरी मर्जी, मेरा ये विचार है, नहीं तो क्या होगा? वशिष्ठ जी ने भी यही किया। जब ऐसा ही कुछ कहा होगा, जब महाराज जी ने बोला कि साल पड़े वर्षों, उन्होंने बता दिया कि पल में पल रहे होते हैं। महाराज जी आते हैं और एक चीज बताए, आप अभी जाओ किसी गौशाला में 5,000 रुपया दिलाओ और गायों का राशन दे दो। पड़ोसी को भी नहीं पता लगेगा, पड़ोसी को भी पता नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्यादा में रहकर बोल रहा हूं। आपके किसी दंड के द्वारा किसी गाय के ऊपर चोट लग जाए तो 4 गली वाले बोलेंगे मारा बड़ा बेकार आदमी गाय को मारा है। गौशाला में आप पैसे दो, पड़ोसी को भी नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर गाय को आपने दंड मार दिया, इतना बड़ा पंडित बन के घूमता है, बताओ गाय मारा है, 4 गली में हो जाएगी चर्चा। यहां भी वही होगा। हमें कभी भी महामंत्र में दे रहा हूं, व्यवहार जगत का इससे बड़ा महामंत्र कोई नहीं है। व्यवहार जगत का जब तक आपके
आपके मन के अंदर योजना का पुष्प, योजना का पुष्प, योजना का वृक्ष और पेड़ पौधा, योजना का पौधा जब तक आपके कर्मों के द्वारा, सत प्रयासों के द्वारा फलदार वृक्ष न बन जाए, तब तक अपने आप से भी मत बताना मैंने ये योजना बनाई है, ये योजना मेरे व्यवधान अनिवार्य है। नहीं समझ रहे, अनिवार्य है, मतलब इसको और छोटे शब्दों में बोलो, यदि आप अपने कार्य की पूर्ति चाहते हैं तो जब तक वो परिणाम देने लायक ना हो किसी से चर्चा ना करें, नहीं तो उसमें व्यवधान अवश्य आएगा। अरे क्या बात है, आपकी BMW तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी मेहनत से कमाए हो। क्या हुआ, क्या किया उसने? उसने तुरंत आपकी कमाई पर निगाह डाली है। मेहनत आपने तो नहीं बोला मैं कमाई से लाया हूँ, जुआ खेल कर लाया हूँ, कहाँ से लाया? कमाई पर निगाह डाली है। निगेटिविटी मत करो, जीवन सफल हो जाएगा। मत बताओ, समय पर उनको पता लग जाएगा, नहीं तो रास्ते में कितने कंकड़ पत्थर पड़ेंगे राम ही जाने। दशरथ जी भी नहीं माने और पूरी अयोध्या में चर्चा हो गई कि प्रभु श्री राम राजा बनने वाले हैं। राजा दशरथ ने पुनः वशिष्ठ जी के पास भेजा, बोला गुरुदेव हमसे गलती हो गई, क्षमा करिए, लेकिन कर्म तो अपना फल देता है। अगर इस हाथ के सामने इस हाथ के सामने ये हाथ होगा, आवाज तो आएगी। अगर हाथ नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर सामने हाथ होगा आवाज आएगी। कर्म की ध्वनि सबसे प्रबल होती है, शब्द की ध्वनि से कई लाख गुना तेज होती है कर्म की ध्वनि। गुरुदेव मैं चाह रहा हूं कि कल ही राजा बना लूं, तो गुरुदेव ने वहां से क्या संदेश भेजा वो भी जब कहा गया ना हमारे यहाँ कि नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एक गुरु जो अभी तक आदेश देता था वो संदेश बाहर को छोटे छोटे, जब बेटा चाहिए था तो नंगे पैर गुरु के यहाँ गए थे पत्नी को लेकर, आज राजा बनाना है, इतने बड़े हो गए हो कि अपनी भूल की क्षमा के लिए संदेश बाहर को भेज रहे हो। ध्यान रखिएगा, काम बन गया तो ठीक है, आप ही माई बाप हो, काम निकल गया तो फिर हम तुम्हें जानते नहीं। महाराज ने परमात्मा के पिता है, लेकिन समय ने उनको विवश किया, संदेश बाहर किया। महाराज चाहते हैं कि कल राम जी का राज्याभिषेक है। गुरुदेव क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसी अयोध्या नरेश की इच्छा, वहां के अयोध्या नरेश नहीं आया था, उनका संदेश आया था, हो गया खेल। अयोध्या की वह काली रात राजमहलों
बन के रह गई। वहीं पर दो और लोगों एक दूसरे को पास करते रहेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 10 मिनट में हम लोग प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हमें अयोध्या से तो निकालना ही है। खैर, तो राजमहल की वो मजबूत दीवारें जिसमें प्रवेश करने के लिए भी देवता भी हजारों वर्षों तक तप करने को तैयार थे, आज की रात वो 64 की कोटियां बन के रह गए उस महल के कमरे में। क्यों आई थी महारानी की सेवा? हमारी बुद्धि इतनी कमजोर हो गई। अरे भाई, कहा गया है किसी भी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करना है तो उसके प्रेम और क्रोध के स्वरूप को देख लो। अपने माता पिता के संस्कारों का बड़ा सुंदर चित्रण करता है। क्रोध और प्रेम में किसी व्यक्ति को देख लो, पता लग जाएगा कि किस खेत की मूली निकली हुई है, कौन से बगीचे का पुष्प है जो हमारे साथ है। प्रेम और क्रोध में, प्रेम में विवश हो गए। हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि हमने अपना सलाहकार एक दासी को बना लिया। हम रिक्शे वाले से झगड़ा करेंगे, अपने आप पता लग जाएगा कितने बड़े महल के रहने वाले हैं। वो भी पढ़ा है, पूछे, लेकिन BMW से चल रहे हो या सफारी से चल रहे हो या होंडा सिटी से चल रहे हो या बड़े बाप के बेटे हो, लेकिन रिक्शे वाले के साथ में गाली गलौज कर रहे हो और वो आपको गाली दे रहा है, इसका मतलब बराबर की बात है, बराबर की बात है। वो महारानी जो योद्धा थी, चक्रवर्ती सम्राट के प्राण को अपनी तलवार की नोक पर लेके आई थी, वो महारानी जिसने अयोध्या के साम्राज्य को चतुर्भुज रूप में महाराज के साथ संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अरे छोड़िए ना, राजभवन में मात्र ही एक लड़की महारानी थी जो निर्णय मंडल में बैठा करती थी। ऐसी महिला, ऐसी तीव्र बुद्धि का पुंज जिससे पूरी अयोध्या का बहुतायत कोना जाने में जीने को तैयार बैठा था। किसकी बात मालूम? एक दासी। अरे वही क्या होता है ना, कई बार हम अपनी बात मनवाने के लिए ना झुक जाते हैं और 64 खेलना शुरू करते हैं, अपने बेटे, अपने पति, अपने मित्र, अपने घर, अपनी बात मनवाने के लिए। मैं उसको गलत से सही में नहीं जा रहा हूँ। 64 क्या खेलते हैं जो मंथन किया, वो आना नहीं, बात की बात
मैं उस शब्द को, मंथरा के इस शब्द को 99% जब हम मित्रों में होते हैं, तो जब पॉलिटिकल बातचीत होती है हमारे मित्रों में, तो मैं उस लाइन का उपयोग मैं 99% करता ही हूँ। मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो लाइन। जब माँ कैकेयी को बहुत तरीके से समझाया, वो नहीं मानी। तू कौन होती है? राम मुझे भैंस से ज्यादा प्यारा है। कोयल या कौशल्या दीदी जब राम रात को रोका था तो दरवाजा नॉक करके बोली थी, ए कोयल ले अपने कुहू को संभाल। राम दीदी के पास नहीं सोता था, मेरे पास सोता था। तू हमको, तू क्या चाहती है? तुझे महारानी की दासी बनना है? तब मंथरा जो बोलती है उसको ध्यान रखिए, अगर जरूरत पड़े तो बातचीत में उपयोग करेंगे, शांति मिलेगी। बातचीत में उपयोग करेंगे ना तो आपको शांति मिलेगी। मंथरा क्या बोलती है कि कौन हो, मतलब कौन राजा बने? कौन होय मोहि कहानी, और चेरी छोड़ना हो बैरानी। हे महारानी, राजा राम बने या भरत, हम तो दासी के दासी ही रहेंगे। बहुत बड़ा मंत्र है ये। क्या है? अपनी आत्म क्षमता का सही आकलन करना। प्रधानमंत्री राहुल बने या मोदी, हम 30 दिन नौकरी करेंगे, 1 दिन पैसा मिलेगा, 30 दिन में उसको खर्च करेंगे। 30 दिन काम करेंगे, 1 दिन पैसा मिलेगा और 30 दिन में खर्च करेंगे। चाहे मोदी बने या राहुल, कौन होय हमें कहानी, चेर छोड़ना बनवे रानी। इसी को स्वीकार लो, बड़ी शांति मिलेगी, मुझको मिलती है। खास तौर से जब मित्रों में बैठते हैं बड़ी शांति मिलती है। भाई मैं अगर ये कर लूंगा तो ये मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, नहीं जरूरत है। हम जो हैं वो हैं, अपने अस्तित्व को बचाने का महामंत्र है। मित्रों में, परिवार में, समाज में, या जब हमें जो हमारे तथाकथित अपने दुत्कारते हैं, उस समय ये जनवरी के महीने का मोटा 5,000 रुपया वाला कंबल के रूप में आपको आनंद देगा। सिर्फ इसी लाइन को याद रखें। जनवरी के महीने का जो कंबल है 5,000 रुपये वाला, वो जितनी गर्मी देगा और शांति देगा, यह एक लाइन आपके जीवन में शांति अवश्य मुझे देती है। वार्ता होती है, तुलसीदास जी लिखते हैं, कुछ महर्षियों का भी कहना है कि राम जी का कार्य पूरा हुआ, अभी तक का लीला अब उनको नियत उद्देश्य के तहत आगे काम में बढ़ाना है। राम को राम बनाना है। एक शब्द है ना, राम बन गए तो बन गए। अपनी संतान को गोदी में रखे रहोगे तो बुढ़ापे में वो तुम्हारे लिए भार बन जाएगी। वजन बड़ा भारी लगने लगेगा। बस बाकी सब समझदार है। राम बन गए तो बन गए।
क्रिया का प्रारंभ करना था। देवता नारायण के पास जा, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी माँ से बोलते हैं, माँ सरस्वती से, हे देवी जाओ और राम जी के मूल कार्य की प्रेरणा बनाओ। कल हमने एक शब्द यूज किया था, चम्मच। जिस बर्तन में जाता है उसे खाली कर देता है, उसकी एक क्वालिटी है। और कोई हो तो बता देना, मैं उसका उपयोग कर लिया करूंगा। कोई ये कौन है? चम्मच जिस बर्तन में जाएगा उसे खाली करेगा, और चमचे और वो सबसे कमजोर कड़ी होते हैं, वो गुत्ते सबसे कमजोर कड़ी होते हैं और जल्दी पहचान में भी आ जाते हैं। हम स्वीकार भले ना करें, हम स्वीकार, क्योंकि उससे काम बनवाना है। चार एम्प्लॉइयों की गतिविधियों को हमें जानना है, इसलिए वो रखते हैं। अयोध्या की भी कमजोर कड़ी थी, निज इच्छा मां सरस्वती ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया। आगे की कथा सभी वाकिफ है। उस राजमहल की उस मजबूत दीवारों के बीच जो चौसर का खेल खेला गया, उस पर बहुत ज्यादा बोलना अनुचित होगा। जो कुछ उस रात में हुआ, परमात्मा की इच्छा जरूर थी, लेकिन हमें लगता है कि जो परमात्मा है उसको थोड़ा सा रहम करना चाहिए था। ये हमारी अल्प बुद्धि है, ये स्वरूप नहीं दिखाना चाहिए था। एक राजा विवस्था में तड़प रहा है, एक तीव्र बुद्धि की स्वामिनी दासी के मन के अनुरूप कार्य कर रही है। वो राजमहल जो पूरी अयोध्या वसुधा का शक्ति का केंद्र हुआ करता था, आदर्श का केंद्र हुआ करता था, वो 14 साल के लिए धूमिल दिखाई दिया। नहीं होना चाहिए था। ये ठीक है कि कल हमने चर्चा की थी कि 14 साल तक सिर्फ 14 साल में सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, राजा दशरथ की, और पूरी अयोध्या में कोई संतान नहीं पैदा हुई। कल हमने चर्चा की थी, पूरी अयोध्या ने संन्यास्त व्रत लिया था ताकि अयोध्या की कालिमा जल्दी खत्म हो जाए। उस रात का वर्णन करना ठीक है। समय का पहिया आगे बढ़ता है। अगली सुबह जब राजा बनना था तो प्रातः काल राम जी को पता लग जाता है और वो इशारे में ही समझ जाते हैं। कौशल्या मां के पास आते हैं। जो राम जी बोलते हैं, अरे भाई, कथा के प्रारंभ में मैंने कहा था राम को मत मानो यार, मत मानो। राम को मानोगे आपका कल्याण होगा, मुझे शंका है। राम को मानोगे, मैं व्यासपीठ से बैठ करके बोल रहा हूं, राम को मानोगे कल्याण होगा, प्रश्न है। राम की मानोगे कल्याण निहायत ही अनिवार्य है। राम की मानो। हम क्या करते हैं? राम को मानते हैं, राम
कारण है। अथक प्रयास के बाद में वर्षांत तप पूजा पाठ करने के बाद में भी हमें वो फल नहीं मिलता, क्योंकि हम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पत्नी तो सीता जी जैसी चाहिए, राम बनने की इच्छा नहीं है। पत्नी सीता जैसी चाहिए, लेकिन राम बनने की इच्छा नहीं है। राम बनो, सीता जैसी पत्नी मिलेगी। किसको करनी चाहिए, राम को या सीता को? राम जो चाहत रखता है। नहीं, सुनिए तो बाद में आ रहे ना, पहले पूरा नहीं, सुनिए जो चाहत रखता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जिसकी चाहत प्रबल होती है उसको इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री। यदि कोई पत्नी अपने पति में राम का स्वरूप चाहती है, उसको सीता बनना पड़ेगा। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी में सीता का स्वरूप चाहता है तो उसे राम बनना पड़ेगा। आगे की जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बड़ा आनंद देगा। अरे कथा को मैं सुना रहा हूँ, चला जाऊंगा, कल कथा परसों खत्म हो जाएगी, आप अपने काम में व्यस्त हो जाओगे, कोई कहीं और जाओगे और सुनोगे, कहीं कुछ यहाँ से लेके जाओगे। इस प्यास की मर्यादा रहेगी आपके जीवन में भी, जीवन में भी। माता कौशल्या के सामने जब प्रभु जाते हैं तो पिता तो ऐसे बंगाल में घूम रहा है, काल्पनिक पर क्या था मैंने तो देखा नहीं था। हमारे यहाँ घर में पहला में बनियान में माँ के सामने बच्चे जाते हैं, पिता तुझे अभी 10 मिनट बाद राजा बनना है, तू हमें तो ऐसे बनियान में घूम रहा है, गलत बात, चल मैं तुझे कपड़े पहनाती हूँ। हाँ प्रणाम, क्या होगा, गड़बड़ है। माँ पहले जान जाती है, माँ जान जाती है, बोलती है क्या हुआ, तेरे पापा ने कुछ बोला है क्या? बोले माँ तू ये राजमहल की बात कर रही है। पिता मोहि क्या दिया, कानन राजू, ये विश्वास, आई कैन डू एवरीथिंग। यहाँ भी ये नहीं बोला मम्मी पापा देखो भरत को राजा बना दिए, हमको जंगल भेज दिए, नहीं। परिस्थितियों के वशीभूत मत बनो, परिस्थितियों के सम्राट बनने की कोशिश करो। वहां ये नहीं बोला मम्मी हमको जंगल भेज दिया, बोले माँ अयोध्या की बात करती है। बापू ने संपूर्ण कानन का राजा बनाया है हमको, मतलब पिताजी ने बोला है कि अयोध्या में संभाल लो, भारत संभाल लेगा और तुम जाओ संपूर्ण वसुधा के कानन जंगलों के राजा बन जाओ। एक शब्द का कितना उत्तम उदाहरण, उत्तम रूप में प्रस्तुत किया। अरे यही सीख जाओ ना तो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जीवन सफल हो जाएगा। भाई छोटी सी बात को आपकी सुन, अरे भाई मैं लोगों को व्यवहार में बोलता हूँ, जब मैंने चर्चा भी किया था, आपका मन कर रहा है मुझे गाली देने का, मुझे अपमान करने का, जब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं तब तक आप करोगे नहीं, क्योंकि इस प्यास की मर्यादा आपको पता है। आधे घंटे तक आप मेरे लिए अपने अंदर उस गंदगी को मथ रहे हो, मथ रहे हो, मथ रहे हो। मैं प्यास में था, आपने बोला गुरुदेव आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई कोई क्षमा करना, क्योंकि फलदारी अच्छी नहीं छूटता है, फल वाला बच्चा हम आपको प्रणाम कर लेते हैं, आप तो शांत हो जाओगे, लेकिन उस आधे घंटे की कीमत कौन देगा? आप दोगे।
दी है ना, उसकी कीमत आप, आपकी संतान, आपके सबॉर्डिनेट, आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग भोगेंगे आप सहित। इसलिए ऐसा करने से पहले ध्यान रखो, 3 अपने पास है। पंडित जी एक सेकंड, अब राम नाम की कमाई कर रहे हैं, 100 रुपए खर्च हम 200 रुपए कर रहे हैं, किसी की दिन का चुगली करी वहाँ पे 500 खर्च हो गए, माइनस में चले गए, 400 रुपए माइनस हो गए, तो माइनस तो नहीं करना है, हमें प्लस करना है। यस, सही बात है, तालियां। तो प्रभु राम ने माँ को कहा, और माँ पुत्र से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर राम जी माँ जानकी के साथ, लखन भैया के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकलते। चक्रवर्ती सम्राट के आदेशानुसार उनके मित्र और सेनापति सुमंत जी उनके साथ जाते हैं और अयोध्या के सभी नर नारी उनको रोकने का प्रयास करते हैं। यात्रा प्रारंभ होती है, बीच में एक विश्राम आता है, वहां रात भर सब लोग सो रहे होते हैं। राम जी घोड़े को पकड़ करके धीरे 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 निकलते हैं और सुमंत जी के साथ पहुंचते हैं। गुहराज के राज्य में केवल नदी पार करना होता है। सुमन जी को राम जी बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हे पिता तुल्य, आप अयोध्या जाएं, महाराज अभी शोक में हैं, अयोध्या के रक्षक की जिम्मेदारी आप ही है, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप जाएं। सुमंत जी अयोध्या की तरफ निकलते हैं और हमारी आत्मा में सर्वदा मूर्तमंत रहने वाले प्रभु राम, मां जानकी और लखन भैया रात्रि में गुहराज के क्षेत्र में विश्राम करते हैं। अगले दिन उन्हें गंगा पार करना है और हम भी कल गंगा पार, प्रभु राम के साथ गंगा पार करने का प्रयास करेंगे। आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है। सियापति रामचंद्र की अयोध्या नरेश की, लखन भैया की, सीता मैया की, अयोध्या भूमि की, सरयू मैया की, अयोध्या वासियों की, गुहराज की, सब श्रोताओं की, सब भक्तों की, सब संतों की, सब जो आए हुए श्रोताओं की, जो कल आने वाले श्रोता हैं उनकी, जो आने की योजना बना रहे हैं उनकी जयकारा तीन बजेंगे। बोल व्यास भगवान की बोल व्यासपीठ की जय, बोल परम आदरणीय परम पूजनीय महाराज जी की जय।